प्रेजेंटिंग एनिमी एट द गेट्स। इस कहानी की शुरुआत में वेस्ली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। दरअसल ये यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हैं। वेस्ली के ग्रैंडफादर ने अपने घोड़े को चारा बनाकर दूर बांधा हुआ होता है और वेस्ली से कहते हैं कि बिल्कुल भी कोई हलचल मत करना। कुछ ही पलों के बाद वहाँ पर एक भेड़िया आता है और अब वेस्ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें पूरे करेज के साथ गोली चलानी होगी। वेस्ली ऐसा ही करता है, लेकिन वेस्ली को नहीं पता था कि ये पल उसकी जिंदगी में एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालेगी। कहानी यहाँ से कई साल आगे जाती है। साल होता है सन 1942 और इस वक्त में हिटलर की सेना ने लगभग पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वो एशिया की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑयल के बड़े बड़े लैंड्स हैं, लेकिन अब भी हिटलर के यानी कि जर्मनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो है स्टेलिनग्राड सिटी, जहाँ पर रशिया की रेड आर्मी तैनात है। अब रेड आर्मी को मदद की जरूरत है, इसीलिए रेड आर्मी के और भी बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रेन में भेजा जाता है, जिसमें एक वेस्ली भी होता है जो कि अब एक स्किल स्नाइपर है। इसलिए देखता है कि यहाँ के जो आम लोग हैं उन्हें शहर से निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स रह सकें। और अब वेस्ली और उसके साथियों को बोट से फ्रंट लाइन की तरफ भेजा जाता है जहाँ पर युद्ध चल रहा है। यहाँ के हालात देखकर साफ साफ समझ में आता है कि जर्मन आर्मी रशियन आर्मी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। और अब वेस्ली जिस बोट पर होता है वो किनारे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद सबको दो दो के पेड़ में बांट दिया जाता है। वेस्ली को बस कुछ गोलियां मिलती है, उसके पास गन नहीं होती, जबकि उसके साथी के पास गन है और इन्हें बोला जाता है कि अपने साथियों की मदद करो। इसलिए अब आगे बढ़ता और जल्दी वो अपने साथी से अलग हो जाता है। उसके पास कोई भी गन नहीं है और अगर उसे अपने आप को बचाना है तो उसे छुप कर रहना होगा, क्योंकि जर्मन्स लगातार अटैक कर रहे होते हैं और जो भी रशियंस भागने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें अपनी ऑफिसर्स मार रहे हैं। जल्दी चारों तरफ हमें रेड आर्मी यानी कि रशियंस की डेड बॉडीज दिखती हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके ऊपर टैंक से हमला किया जाता है, पर इससे पहले की गाड़ी ब्लास्ट होती इसमें से कॉमिसर टेनिलॉफ कूद जाते हैं और डेड बॉडीज के बीच में छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर जर्मन सैनिक आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और कॉमिसर की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाते हैं। और अब जर्मन सैनिकों के वापस जाने के बाद वो एक डेड सोल्जर की गन उठा लेते हैं और निशाना लगाने की तैयारी करते हैं, पर उन्हें एहसास होता है कि गन में गोलियां नहीं है। तभी वेस्ली उनके पास आता है, वो खुद भी डेड बॉडीज के बीच में छुपा हुआ था। उसके पास कुछ गोलियां होती हैं जो वो कॉमिसर को दे देता है और कहता है कि जल्द से जल्द हमें सभी जर्मन सोल्जर्स को मारना होगा, क्योंकि वो इस जगह को विस्फोट करने वाले हैं जिसमें हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कॉमिसर बहुत हेजिटेट होता है, इसीलिए राइफल वो वेस्ली को दे देता है और अब वेस्ली अपने अचूक निशाने से एक एक करके सभी जर्मन सोल्जर्स को स्नाइपर्स को मार देता है। कॉमिसर वेस्ली के अचूक निशाने से बहुत इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद इन्हें रेस्क्यू करके हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां पर कॉमिसर वेस्ली ने जो काम किया था उसके पैम्पलेट छपवाता है। वही रशियन कमांडर्स बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं, क्योंकि रशियंस का जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसीलिए वो एक बार फिर से स्ट्रेटेजी बनाते हैं और मीटिंग करते हैं जिसमें कॉमिसर भी होता है। कॉमिसर कहता है कि अगर हम इस जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने सोल्जर्स के दिलों में आशा यानी कि होप को जगाना होगा, जिसके लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। सीनियर ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे होगा। कॉमिसर उन्हें वेस्ली के बारे में बताता और कहता है कि उसकी हीरोइक स्टोरी को हमें न्यूज़पेपर पर छापना चाहिए, ताकि रशिया के जितने भी जवान हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, उन सब के दिलों में एक आशा, एक उम्मीद जाग सके और वो जर्मन्स का सामना कर सके। इसके बाद वेस्ली ने जो किया था वो आर्मी न्यूज़पेपर पर छापा जाता है और जल्दी वेस्ली के बारे में पूरे देश को पता चल जाता है। साथ ही उसका जो ट्रांसफर होता है उस स्नाइपर डिवीजन में कर दिया जाता है। इस न्यूज़पेपर को जर्मन्स भी पढ़ते हैं और जर्मन का जो सीनियर स्नाइपर होता है वो ऑर्डर देता है कि किसी भी कीमत पर वेस्ली को मारना होगा। वही वेस्ली को दिखाया जाता है जो एक मिशन पर होता है। वहां पर उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम शाशा है। शाशा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक वॉर हीरो है। शाशा वेस्ली को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर कॉमिसर भी आ जाता है, जो वेस्ली को बहुत सारे लेटर्स देता है जो उसके फैंस ने उसे लिखे होते हैं, पर कहता है कि तुम्हें इन्हें रिप्लाई करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम तानिया है। ये भी एक सोल्जर है जो उसी ट्रेन में यहाँ तक आई थी जिस ट्रेन में वेस्ली आया था। वेस्ली कहता है कि मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा था, पर तानिया कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ एक वॉर हीरो के तौर पर जानती हूँ। दरअसल वेस्ली और कॉमिसर दोनों के दोनों तानिया की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। कॉमिसर तानिया से कहता है क्यों ना तुम हेडक्वार्टर में काम करो, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी जर्मन बोलनी आती है और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें अच्छी जर्मन बोलनी आती हो, ताकि वो जर्मन के कोड्स को डिकोड कर सके। तानिया उसकी बात मान जाती है, क्योंकि ऐसा करके वो बहुत सारे रशियंस की और दूसरे सोल्जर्स की जान बचा सकती है। वही अगले दिन वेस्ली को एक मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें एक स्टोर के अंदर एक जर्मन स्नाइपर है जो रशियंस को मार रहा होता है। और अब वहां पर वेस्ली अपने साथी के साथ पहुंच जाता है, जहां वो विंडो के पास एक परछाई को देखता है और गोली चला देता है, जिससे वो जर्मन सोल्जर स्नाइपर मारा जाता है। इसके बाद वो अपने साथी के साथ स्टोर के अंदर चेक करने के लिए जाता है। कुछ देर बाद उसे वहां पर एक सिगरेट का टुकड़ा दिखता है
वो समझ जाता है कि यहाँ पर अब भी कोई स्नाइपर है, ये एक ट्रैप है। जल्दी जर्मनी के बहुत सारे प्लेन उसी बिल्डिंग उसी स्टोर के ऊपर हमला कर देते हैं जिसके अंदर वेस्ली अपने साथी के साथ है। वेस्ली का साथी पैनिक हो जाता है, हालांकि उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वहां से भागने की कोशिश करता है। और इसी पल का जर्मन स्नाइपर को इंतजार था जिसे वेस्ली को मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। वो वेस्ली को तो नहीं पर उसके साथी को मार देता है। अगले दिन रशियंस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अबेंडन जो कि पूरी तरह से टूटी फूटी बिल्डिंग है उसके अंदर जर्मन के स्नाइपर्स हैं और अब वेस्ली के साथ 2 और साथियों को भेजा जाता है। ये तीनों के तीनों उस अबेंडन बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जल्दी ने समझ में आ जाता है कि ये भी जर्मन का एक ट्रैप है। जर्मन स्नाइपर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं पर किसी तरह से तीनों के तीनों सुरक्षित जगह पर छुप जाते हैं और अब इनके सामने जर्मन के स्नाइपर्स हैं जो इनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तीनों भूखे हैं इसीलिए डिनर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं पर ये अपना सूप दूसरे कमरे में छोड़ आए होते हैं इसीलिए इनका एक साथी दूसरे कमरे में जाता है। उसे जर्मन सैनिक पकड़ लेते और वेस्ली के बारे में पूछते हैं पर वो वेस्ली के बारे में कुछ नहीं बताता, जिसके बाद उसे जर्मन की ड्रेस पहनाई जाती है और रिपेयरमैन के तौर पर बाहर भेजा जाता है। वेस्ली का साथी उसे देख लेता है और अब क्योंकि उसने जर्मन ड्रेस पहनी होती है इसीलिए बिना हेजिटेशन बिना कुछ सोचे समझे वो उसे मार देता है। इसके बाद जर्मन स्नाइपर्स को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है लेकिन यहाँ पर ये अपने साथी के हेलमेट को एक स्टिक से ऊपर उठाते हैं और तभी जर्मन स्नाइपर इनके ऊपर शूट करता है जिससे इन्हें भी जर्मन स्नाइपर की लोकेशन का पता चल जाता है पर ये अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं जिसका जर्मन के स्नाइपर कोनिंग को पता होता है और वो वेस्ली के साथी को मार देता है जिससे वेस्ली को बहुत दुख होता है। वेस्ली अब यहाँ से वापस अपने कैंप में आ जाता है। यहाँ कॉमिसर उसे कहता है कि जल्दी हम जर्मन स्नाइपर कोनिंग के बारे में पता लगा लेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में पता चलते हम उसका खात्मा कर देंगे। साथ ही वो उसे भी कहता है कि तानिया इस डिपार्टमेंट को छोड़कर बैटलफील्ड में लड़ने के लिए जाना चाहती है, हमें उसकी जरूरत है, तुम ही उसे समझा सकते हो। इसके बाद वेस्ली तानिया के पास जाता उसे समझाने की कोशिश करता है। अन्य कहती है कि जर्मन्स ने मेरे माता पिता को मारा था और मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। वेस्ली उसकी बात को समझता है, सीधे अपने साथी की राइफल को वो तानिया को दे देता है। वही हमें उस बच्चे शाशा को दिखाया जाता है जो उस हाइड आउट में होता है जहाँ पर कोनिंग है। वो वेस्ली के बारे में उससे पूछता है कि उसे पता है कि शाशा वेस्ली को जानता है। शाशा वेस्ली के बारे में कोनिंग को बता देता है और अब कोनिंग उसी जगह चला जाता है जहाँ पर शाशा के मुताबिक वेस्ली आने वाला है। रसूल जर्मन्स किसी भी कीमत पर वेस्ली को मारना चाहते हैं ताकि वो रशियंस के मोरल को डाउन कर सके, उन्हें कमजोर कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि वेस्ली उन सब का हीरो है। और अब वेस्ली पाइप के जरिए अपने कॉमरेड के साथ उस जगह पहुंच जाता है और जैसे वो बाहर निकलता है तो कोनिंग उनके ऊपर फायर करता है जिससे वेस्ली का कॉमरेड जख्मी हो जाता है। अति वेस्ली की राइफल भी उसके हाथ से छूट जाती है। वो अपने कॉमरेड को कहता है कि तुम हेडक्वार्टर वापस जाओ, तुम्हारा हाथ इंजर्ड हो चुका है। कॉमरेड वापस लौट जाता है जिसके बाद कॉमिसर को और तानिया को पूरी सिचुएशन का पता चल जाता है और अब तानिया किसी भी कीमत पर वेस्ली को बचाने के लिए वहां पर जाना चाहती है। वही वेस्ली को दिखाया जाता है जो अपनी राइफल वापस पाने के लिए कई कोशिशें करता है पर कोनिंग अपने निशाने से उसके हर एक प्रयास को असफल कर देता है। तभी यहाँ पर जर्मन्स के प्लेन आते हैं जो इसी बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिराते हैं जिससे बहुत सारे बिल्डिंग के ग्लासेस टूटकर नीचे गिर जाते हैं और अब उन्हीं में से एक ग्लास के टुकड़े पर कोनिंग वेस्ली के रिफ्लेक्शन को देख सकता है। तभी तानिया पाइप से निकलकर बाहर आती है। वेस्ली चिल्लाकर कहता है कि पीछे रहो। इसके बाद तानिया वहीं पत्थरों के पीछे लेट जाती है और अब कोनिंग जिस कांच के टुकड़े से वेस्ली को देख रहा होता है वेस्ली भी उसी कांच के टुकड़े से कोनिंग को देख लेता है। वो तानिया को इशारा करता है जिसके बाद तानिया कांच का टुकड़ा उठाती है और उसकी रिफ्लेक्शन को कोनिंग की आंखों पर चमकाती है जिससे वो कुछ पलों के लिए देख नहीं पाता और इसी बात का फायदा उठाकर वेस्ली अपनी गन हासिल करके गोली चलाता है और गोली कोनिंग के हाथ पर लग जाती है। कोनिंग वहां से निकल जाता है और उसी शाम को दिखाया जाता है कि वेस्ली और तानिया अपनी इस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद वेस्ली कॉमिसर के पास जाता और कहता है कि मैं एक रेगुलर सोल्जर बनना चाहता हूँ, मुझे वॉर हीरो नहीं बनना, इससे मेरे ऊपर प्रेशर आता है। पर कॉमिसर कहता है कि तुम्हें वॉर हीरो बनना होगा, इससे सभी सोल्जर्स को मोटिवेशन मिलता है। साथियों कहता है कि शाशा हमें डबल क्रॉस कर रहा है, वो एक डबल एजेंट है और अब हम उसके जरिए कोनिंग की लोकेशन का पता लगा सकते हैं जिसके बाद हम अपने फाइनल मिशन को अंजाम देंगे और कोनिंग का खात्मा कर देंगे। इसलिए उसकी बात मान जाता है और अब वो बहुत सारी डेड बॉडीज के बीच में उन्हीं की तरह एक डेड इंसान की तरह लेट जाता है जैसा कि बचपन में उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया था कि शिकार का इंतजार करो। और अब वो कोनिंग का इंतजार कर रहा होता है पर जल्दी उसे नींद आ जाती है जिसके बाद उसका स्नाइपर का लॉग एक जर्मन सोल्जर के हाथ लग जाता है। वो लॉग को अपने कमांडर को देता है। कमांडर को विश्वास हो जाता है कि वेस्ली मारा जा चुका है, इसीलिए कोनिंग को कहता है कि अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। पर कोनिंग को पूरा विश्वास है कि वो अब भी जिंदा है, इसीलिए उस बच्चे शाशा को अपने पास बुलाता है और अपनी लोकेशन
कमीशन उसे बताता है क्योंकि उसे पता है कि वो डबल एजेंट है और वो ये बात रशियंस को जरूर बताएगा। वही रशियंस को भी लगता है कि वेस्ली मारा जा चुका है, लेकिन जल्दी वो उनके सामने आ जाता है और अब शासा से इन्हें पता चलता है कि तानिया उस जगह गई है जहाँ पर कोनिंग आने वाला है। सीधी वेस्ली और कॉमिसर उसे बचाने के लिए उस तरफ निकल पड़ते हैं और इससे पहले कि कोनिंग तक पहुंचती ये दोनों उस तक पहुंच जाते हैं और जब तानिया वेस्ली को देखती है तो खुश हो जाती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से अब बहुत प्यार करते हैं। कॉमिसर को जब इस सच्चाई का पता चलता है तो अंदर से बहुत जेलस हो जाता है क्योंकि वो खुद भी तानिया से प्यार करता है। वो हेडक्वार्टर वापस आता है और अनाउंस करता है कि वेस्ली एक ट्रेटर यानी कि देशद्रोही है। वही कोनिंग उस छोटे बच्चे साशा को मार देता है जो कि तानिया का रिलेटिव है और जब तानिया उसकी बॉडी को देखती है तो कोनिंग को मारने के लिए जाना चाहती है, पर वेस्ली उसे रोकता और वादा करता है कि वो खुद कोनिंग को मारेगा। तानिया इसके बाद साशा की मॉम के पास जाती है, लेकिन वो उन्हें साशा की मौत के बारे में नहीं बताती। वो झूठ बोलती है कि उसने जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। साशा की मॉम बस यही होप कर रही होती है कि उनका बेटा जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। और अब यहाँ से साशा की मॉम सभी लोगों के साथ निकल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जर्मन सैनिक बॉम्बिंग कर देते हैं जिसमें तानिया बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। डॉक्टर्स ये विश्वास कर लेते हैं कि वो अब बच नहीं सकती, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़ रहे होते हैं। लेकिन साशा की मॉम कहती है कि ये मेरी बेटी है, इसे भी मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, जिसके बाद उसे भी बोट में ले जाया जाता है। वही कॉमिसर किसी तरह से वेस्ली तक पहुंच जाता है जो कि बैटल ग्राउंड में है। वो वेस्ली को बताता है कि तानिया की मृत्यु हो चुकी है और इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझता है। वो अंदर से गिल्ट से भर चुका है और अब उसके अंदर जीने की कोई भी चाह नहीं है। कॉमिसर को पता है कि आसपास कहीं कोनिंग भी छुपा हुआ है जिसकी लोकेशन इन्हें नहीं पता और उसकी लोकेशन जानने के लिए उसे प्रोवोक करने के लिए वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है। कोनिंग उसे गोली मारकर मार देता है। कोनिंग को लगता है कि उसने वेस्ली को मारा है, इसीलिए धीरे धीरे वो उस जगह पहुंच जाता है। हाँ, वो देखता है कि उसके सामने राइफल ताने हुए वेस्ली खड़ा है। वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वेस्ली उसे मार देता है। वेस्ली के सामने कॉमिसर की बॉडी होती है, वो उसके हाथ में अपनी गन रख देता है। ये एक तरह की रिस्पेक्ट होती है। 2 महीने के बाद रशियंस जर्मन से स्टालिनग्राड सिटी को आजाद करवा देते हैं, जिसके बाद वेस्ली को एक लेटर मिलता है जो कि तानिया का होता है। उसमें लिखा होता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और पहले से बेहतर है, जिसके बाद वेस्ली उससे मिलने के लिए जाता है। तानिया को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।